औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं सी साइंस इंस्टीट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी विकास। आज मैं आपके सामने फ़र्स्ट ईयर का एक लेक्चर जो कि फ़र्स्ट चैप्टर में मौजूद है CRT स्क्रीन टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर हम आज जो इस वीडियो के अंदर टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है जी CRT स्क्रीन किस तरह काम करता है एंड हाउ CRT screens help us in representing the images on the screen or displaying an image on the screen। तो इस वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है जी। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए इस चैनल के ऊपर अपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है और अपने जितने भी तमाम फ्रेंड्स हैं और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जो यहाँ पे आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, जो भी अपने कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ICS रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, उनको वहाँ पे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो इस चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा उन सब्जेक्ट्स के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर जितनी भी आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो CRT स्क्रीन्स जिस तरह आपके सामने मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाई हुई भी है, ठीक है, इस तरह की शेप की होती है जिसे हम पिक्चर ट्यूब वैसे नॉर्मली कहते हैं। तो ये CRT स्क्रीन्स जो होती हैं, CRT से बनता है कैथोड रे ट्यूब। ये एक पूरी कैथोड रे ट्यूब है जिसके अंदर सारा काम इलेक्ट्रॉन्स किस तरह एमिट होते हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह पास होकर स्क्रीन पे जाते हैं और फिर किस तरह इमेजेस डिस्प्ले करते हैं। देखिए CRT स्क्रीन्स जो होती हैं बेसिकली ये काम क्या करती हैं, इनका काम ये होता है कि हम इनको करंट प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके हमें दिखाती हैं। CRT स्क्रीन्स के अंदर हम करंट प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और उसकी करंट प्रोवाइड करने की सूरत में नतीजे में जो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर कन्वर्ट किया जाता है विजुअल सिग्नल के अंदर ताकि आपको मुख्तलिफ इमेजेस स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाई जा सकें। बट हाउ दिस प्रोसेस कैन बी डन वो मैं आपको वन बाय वन एक एक स्टेप करके समझाता हूँ। इस डायग्राम के अंदर ये दो पिन्स लगी हुई हैं जी, ठीक है जी। इन दो पिन्स की मदद से आप जिस तरह कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसको अगर आप ऑन करते हैं तो उसके लिए आपके पास उसके साथ जो होता है पावर केबल होती है, पावर केबल आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो ऑन हो जाता है। सेम यही समझ लें कि पिन जो है ये आपकी पावर केबल है टाइप उस CRT स्क्रीन्स की। CRT स्क्रीन्स एक तो पुरानी है और आजकल बहुत कम यूज़ हो रही हैं। ये जितने टेलीविज़न्स के साथ यूज़ की जाती थी, टेलीविज़न्स पुराने जो होते थे उसमें ये इस्तेमाल की जाती थी और कुछ अभी भी बहुत बैंक्स के अंदर ये ज़्यादातर कंप्यूटर स्क्रीन्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अब इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया, LCDs और LEDs आ गई हैं। तो उसके साथ पिन्स के साथ एक बेस है और इस बेस के इनर साइड पे अब ये हम उसके इनर साइड पे जा रहे हैं, ये आउटर साइड है आपका पिन्स और जब इसके इनर साइड पे जाएंगे तो बेस एक लगा हुआ है, बेस के साथ एक हीटर लगा हुआ है। अब क्या होता है कि जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं, हम ऑन करते हैं स्विच तो बेसिकली करंट प्रोवाइड किया जाता है और करंट जब प्रोवाइड किया जाता है तो बेस जो है क्योंकि वो खुद पिन के साथ कनेक्ट है तो यहाँ से करंट पास होते हुए इस हीटर की तरफ जाता है। ये एक हीटर लगा हुआ है और जब हीटर की तरफ जाता है तो जाहिर सी बात है जब करंट आ रहा है तो ये गर्म होता है। अब गर्म होता है तो इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ग्रिड से अंदर, ये ग्रिड है ना, एक ग्रिड के अंदर यहाँ पे कैथोड की कवरिंग की गई है, ठीक है। इस हीटर को कैथोड से कवर किया गया है। तो होता ये है कि जिस तरह जाहिर सी बात है जब हीटर गर्म होगा तो कैथोड भी गर्म होगा, कवर भी उसका गर्म होगा। तो कैथोड गर्म होने की बेस पर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन्स, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होंगे, ठीक है जी। जब भी हीटर गर्म होगा तो हीटर गर्म होने से उसके ऊपर कैथोड की जो कवरिंग है उससे भी वो भी हीट अप होगी और उस हीट अप की सूरत में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर तो हमारी स्क्रीन नहीं है, हमारी स्क्रीन तो बहुत आगे है, तो हमने आगे ये इलेक्ट्रॉन्स लेके जाने हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रेट पाथ पे जाएं, रेंडमली इस तरह मूव ना हो। तो उसके लिए हम आगे एक असेंबली लगी हुई है, आगे
असेंबली लगी हुई है और इस असेंबली के अंदर प्री एक्सेलरेटेड एनोड है, फोकसिंग एनोड है और एक्सेलरेटिंग एनोड है। इसका क्या काम है ये अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा जी, अब बात करते हैं प्री एक्सेलरेटेड एनोड। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जी इलेक्ट्रॉन जो हैं जब यहाँ से हीटर गर्म होता है तो कैथोड की कवरिंग इसके ऊपर होती है तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट होते हैं तो वो स्लोली आ रहे होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। और एक और चीज़, और ये रैंडमली जा रहे होते हैं, ठीक है, ये रिपेल कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, ये सेम चार्जेस होने की वजह से रिपेल कर रहे होते हैं। अब जब रिपेल कर रहे होते हैं तो हमने इनको एक स्ट्रेट पाथ पे इस पे रखना है, ठीक है, हमने स्ट्रेट पाथ पे लेके जाना है। तो क्या करते हैं कि फोकसिंग एनोड इसको कहता है कि जी आप स्ट्रेट पाथ पे जाएं। फोकसिंग एनोड का मेन काम ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रेट लेके जाना। प्री एक्सेलरेटेड एनोड का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्पीड इनकी बढ़ाएं, ठीक है। एक्सेलरेट मतलब इनकी जो मूवमेंट है, इनकी रफ्तार जो है इसको थोड़ा सा तेज़ करें ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करें, क्योंकि अगर स्लो करेंगे तो फिर तो ये स्क्रीन पर हिट करेंगे ही नहीं, स्लो आएंगे, जिसकी वजह से स्क्रीन शाइन नहीं होगी। अब स्क्रीन की आगे मैं बता देते हैं, चले पहले ही बता देता हूँ, आगे पैसे बताना था कि जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन आपकी कवर की गई है, फॉस्फर स्क्रीन इसे कहते हैं, ये कवर की गई है एक मेटल से इनर साइड पे, ठीक है। बाहर से आपको तो इमेज नज़र आ रही होती है ना, उसके इनर साइड पे ये स्क्रीन कवर की गई है जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फेट से, ठीक है। एक ब्रश अंदर से किया जाता है जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फेट का, कोई भी मेटल हो सकता है इनका, और इससे ब्रश किया जाता है ताकि जब इलेक्ट्रॉन्स आए तो जब उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फेट के केमिकल के ऊपर हिट करें तो एक शाइन हो, और शाइन होने की सूरत में विजुअल सिग्नल आपको मिले और आपको तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्री एक्सेलरेटेड एनोड इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ाता है और फोकसिंग एनोड क्या करता है, इसको स्ट्रेट पाथ पे लेके जाता है। अब हमारे यहाँ एक सवाल आता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ये भी तो हो सकते हैं कि यहाँ से बाहर निकल जाएं, बाहर जा रहे हो, तो यहाँ पे मैंने आप देखें ब्लू कलर की लाइंस लगाई हुई है। एक्चुअली ये होती ग्रीन है उस डिवाइस के अंदर, यहाँ पे सिर्फ एक खुद बनाई है ड्रा की है ब्लू लाइन कि ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इसको कहते हैं एक्वाडैग। एक्वाडैग क्या करता है कि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं इनको कहते, वहाँ से टकरा के वापस आ जाए, इनको इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं आपने वापस जाना है जी, यहाँ पे आप मेरी तरफ ना आए, यहाँ पे ना आए, यहाँ से वापस चले जाएं। जब वापस आते हैं टकरा के तो यहाँ पे जिस तरह एक स्पीड में जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके साथ वो फिर मिल जाते हैं, क्योंकि वो स्पीड स्लो होती है। जो बाहर निकल जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जब वापस लाया जाता है तो उनकी स्पीड स्लो होती है, तो उसकी स्पीड को दोबारा से हम इंक्रीज़ करने के लिए एक्सेलरेटेड एनोड का आगे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से फिर वो इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए नीचे भी लगी ऊपर भी है, इसलिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी जा सकते हैं, तो इससे टकरा के वापस आ जाएं। फिर वो जब अपने पाथ में आ जाएंगे उनके दरमियान तो वो साथ मूव करेंगे, तो उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटेड एनोड है। फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो दो प्लेट्स लगी हैं, एक वर्टिकल प्लेट डिफ्लेक्शन है और एक हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल प्लेट जो होती हैं ये अप एंड डाउन के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए। अब स्क्रीन अप है, स्क्रीन डाउन है, अप इलेक्ट्रॉन्स भेजने हैं, डाउन इलेक्ट्रॉन्स भेजने हैं, ये उस मकसद के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये ना हो तो ये तो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में जा रहे हो स्क्रीन पे, तो हमें सेंटर पे तो नहीं सिर्फ इमेज देखनी है, हमने पूरी स्क्रीन पे देखनी है, तो उसके लिए हम ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल यूज़ करते हैं। अब हॉरिजेंटल का क्या काम होता है, हॉरिजेंटल जो ये वाली जो प्लेट्स हैं इनका काम होता है लेफ़्ट और राइट इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना, लेफ़्ट और राइट, वर्टिकल अप एंड डाउन। तो इस तरह फिर यहाँ पे पूरी स्क्रीन जो होती है वो इनर साइड पे इलेक्ट्रॉन्स इनकी वजह से इन डायरेक्शन कभी वहाँ पे चले जाते हैं, कुछ यहाँ चले जाते हैं, कुछ स्ट्रेट चले जाते हैं, कुछ डाउन, इस तरह करके पूरी स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली हिट कर रहे होते हैं। अब कंटिन्यूसली अगर हिट नहीं करेंगे, जिस तरह मैंने कहा कि अगर हम एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि स्क्रीन पर इमेज आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे कि जी इसको रिपीट कर देते हैं कि CRT स्क्रीन्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करती हैं विजुअल सिग्नल के अंदर,
और हीटर लगा होता है, ठीक है। और हीटर कवर किससे हुआ होता है? कैथोड से। जब हीटर बर्न होता है, हीटर गर्म होता है, जिसकी वजह से उसकी कोटिंग कैथोड वाली भी गर्म होती है और उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, लेकिन ये रैंडमली जा रहे होते हैं और स्पीड इनकी स्लो होती है। इनको बढ़ाने के लिए आगे असेंबली लगी है और असेंबली के अंदर फोकसिंग नोड है जो कि आपको इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करता है कि आप स्ट्रेट एक पाथ पे जाएं। फिर स्पीड बढ़ाते हैं हम एक्सेलरेटेड एनोड से, जो अगर टकरा के आते हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो उनको दोबारा से इंक्रीज कर दें ताकि वो तेज़ी से जाएं और स्क्रीन की तरफ जाके हिट करें यूजिंग वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक के अंदर कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो आपने लाइक करना है इस वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि आपको टॉपिक समझ कितना आया है। ठीक है, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको समझ आई है, इसके अंदर लेक्चर को आपने बेहतर सुना है, बेहतर समझा है या नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।